बेच भी चुके हैं, आप बी लव से किसी भी रिश्ते में वाबस्ता हैं, तो मैं आज आपको थोड़ा-सा गाइड करने की कोशिश करूँगा कि आज के दिन में करंट सिनेरियो में बी लव के साथ क्या अपॉर्च्युनिटी आपके पास मौजूद है, रियो में बी लव के साथ क्या अपॉर्च्युनिटी आपके पास मौजूद है और किस तरीके से है। आप स्क्रीन देख पा रहे होंगे, स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे कि BFIC लिखा हुआ है, जिसका मतलब है ब्लॉकचेन फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड कोलैबोरेशन। इसका मतलब ये है कि ये एक ऐसी चेन है, BFIC की चेन, जिसके ऊपर इनोवेशंस भी की जाएंगी और जिसके अंदर कोलैबोरेशंस भी किए जाएंगे। अ, अमूमी तौर पे जब क्रिप्टो करेंसी में कोई प्रोजेक्ट्स या आइडियाज लॉन्च होते हैं, तो ज्यादातर आइडियाज सिर्फ कोलैबोरेशन पे बिलीव रखते हैं। उनका जो मोटिव होता है वो ये होता है कि एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री के अंदर आप अपनी जगह बना सकें। और बहुत रेयर आइडियाज होते हैं जो इनोवेशन के आइडिया के साथ आते हैं कि आप कुछ नई चीजें करके, या मार्केट में अगर कोई आपको कबूल नहीं कर रहा। मैंने कहीं पढ़ा था, मैं इसकी सदाकत या इसकी सच्चाई के बारे में आपको अश्योरिटी नहीं दे सकता, लेकिन मैंने कहीं पढ़ा था कि जो KFC का जो फाउंडर थे, केंचकी फ्राइड चिकन की बात कर रहा हूं मैं, तो वो अपना आइडिया शायद 1,000 लोगों को प्रेजेंट कर चुके थे इस तरह से करके चिकन सेल करने का, और किसी ने उनके आइडिया पे हामी नहीं भरी, तो उन्होंने फिर अपनी ही दुकान खोल ली। तो इसी तरह इनोवेशन का मतलब ये होता है कि जब आप कोई आइडिया लेकर आते हैं, जिस आइडिया को दुनिया में कोई और अपने साथ जोड़ना पसंद नहीं करता, तो आप कहते हैं कि चलो फिर मैं ये अपनी ही दुकान खोल लेता हूं और अपनी दुकान पर इसको बेच लेता हूं। तो BFIC एक्चुअली मतलब यही है कि ये ऐसी ब्लॉकचेन फाउंडेशन है जो इनोवेशंस भी करेगी और कोलैबोरेशंस भी करेगी। कोलैबोरेशन का मतलब ये रहेगा कि अभी भी और आने वाले वक्त के अंदर भी एग्जिस्टिंग बिजनेसेस के साथ, एग्जिस्टिंग चीजों के साथ, यूटिलिटीज के साथ आप कोलैबोरेशन करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे एक आइडिया इस वक्त कोलैबोरेशन के लिए आया हुआ है BFIC की ब्लॉकचेन के पास। बड़ी रफ सी बात है मैं, लेकिन आप कैसे आपके कानों से गुजारना चाह रहा हूं। तो उस आइडिया के अंदर ये है कि एक पोर्टल है, आप समझ लें फेसबुक की तरह का या इंस्टाग्राम की तरह का पोर्टल है, जो ये चाहते हैं, या आप इनोवेशन ने नहीं किया, ये इनोवेशन फैक्ट्री का प्रोजेक्ट नहीं है, वो एक ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है, जो ये चाहते हैं कि आप गेटवे के तौर पे जब वो लोगों के से पेमेंट्स लेते हैं, कार्ड के जरिए लेते हैं, जिस तरह फेसबुक पे एडवर्टीजमेंट के लिए पेमेंट की जाती है, और फेसबुक क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस, ये वो सब एक्सेप्ट करता है, JCB वगैरह। तो इसी तरह वो चाहते हैं कि वो क्रिप्टो के अंदर आपको एज ए गेटवे एक्सेप्ट करें। उनके अपने इंटेंशंस होंगे इस गेटवे को लगाने के, लेकिन ये कोलैबोरेशन में आएगा, जिसमें हमने कुछ नहीं किया, इस कंपनी ने कुछ नहीं किया, BFIC की ब्लॉकचेन ने कुछ नहीं किया, लेकिन उसकी वर्थ की बिना पे, उसकी वैल्यू की बिना पे कोई चाहता है कि वो उसको अपने साथ एज ए पेमेंट गेटवे जोड़ ले, तो ये कोलैबोरेशन कहलाएगा। और इनोवेशन क्या कहलाएगी? इनोवेशन कहलाएगा आपका क्रिप्टो का जो बॉन्ड है आपका, वो इनोवेशन कहलाएगा, क्योंकि आपने कोई और बॉन्ड तो आपको एज ए गेटवे नहीं ले रहा था, आपने खुद ही क्रिप्टो के बॉन्ड्स क्रिएट किए और आप एज ए पेमेंट गेटवे आ गए। तो अभी इसी पे आगे चल के इसी पे बात करते हैं BFIC की ब्लॉकचेन के ऊपर ही। तो BFIC की जो ब्लॉकचेन है, इस पे फॉर द टाइम बीइंग 3 नामवर एसेट्स मौजूद हैं। पहला BFIC है, जो कि नेटिव कॉइन कहलाता है। हर ब्लॉकचेन का अपना एक नेटिव कॉइन होता है और वो जरूरी होता है। और BFIC की ब्लॉकचेन का जो नेटिव कॉइन है, जो अपना कॉइन है, वो है BFIC कॉइन के नाम से। BFIC है बेसिक, C फॉर कॉइन ही है, तो BFI कॉइन कह सकते हैं हम इसे। और दूसरा जो है इसके ऊपर मौजूद है USDB के नाम से एक स्टेबल कॉइन। और तीसरा जो है वो है बी लव का टोकन। और फ्यूचर में भी इस ब्लॉकचेन के ऊपर जो है वो और आइडियाज हमें नजर आएंगे, और आइडियाज हमें दिखेंगे, और आइडियाज हमें नजर आएंगे। अगर BFIC की बात करें, तो BFIC जो है, ये थोड़ी सी पुरानी स्लाइड है, उस दिन ये $14 पे कहीं ट्रेड हो रहा था शायद, तो उस दिन की स्लाइड है, स्क्रीनशॉट है। और करंटली जो है इस वक्त शायद $20 प्लस पे इसकी प्राइस चल रही है। तो ये इसका एक पिछले कोई 1 डेढ़ साल का या तकरीबन 2 साल का, जब से ये मार्केट में ट्रेड हो रहा है, इसका आप एक ग्राफ देख पा रहे हैं। ये इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं ताकि थोड़ा सा एक आइडिया मिलता है इस कंपनी के एतबार से, इस ब्लॉकचेन के एतबार से, कि क्या ये ब्लॉकचेन बिल्कुल नई है, तजर्बाती तौर पे है, क्या इस ब्लॉकचेन को कोई जानता भी है, क्या इस ब्लॉकचेन में कोई वॉल्यूम भी है,
तो ये ऑलरेडी एक ऐसी ब्लॉकचेन है जो किसी हद तक अपनी पहचान बनाती चली जा रही है। मल्टीपल एक्सचेंजेस के ऊपर ये ब्लॉकचेन मौजूद भी है और वहां पर कॉइन ट्रेड भी हो रहा है। अब हम आते हैं बी लव टोकन के ऊपर। बी लव टोकन बीएफआईसी ने इसलिए बनाया था क्योंकि बी लव के जरिए से एक कम्युनिटी जो है वो बिल्ड करने का आइडिया था। क्योंकि इससे पहले बी लव टोकन से पहले इस कंपनी के पास आप समझ लें ब्लॉकचेन के पास मैसिव कम्युनिटी नहीं थी, बहुत बड़ी कम्युनिटी नहीं थी। कम्युनिटी जरूर मौजूद थी, बहुत सारे लोग इस कम्युनिटी का हिस्सा थे, हजारों की तादाद में 2-4 लाख लोग जो ऐसे थे जो कि इस नाम से फेमिलियर भी थे, इससे कनेक्टेड भी थे, इससे जुड़े भी थे। लेकिन इस नाम को करोड़ों लोगों तक पहुंचाया बी लव टोकन के आईडीए ने और बी लव के कम्युनिटी टोकन ने। इस आईडीए की सबसे अच्छी और खूबसूरत बात यह रही है कि इसके अंदर जब भी कोई सिस्टम को ज्वाइन करता है, जब भी कोई बी लव टोकन बी लव नेटवर्क में एंटर होता है तो उसको बी लव टोकन एज ए गिफ्ट मिल जाते हैं। 100 टोकन जो हैं वो एज ए गिफ्ट मिल जाते हैं। और सिर्फ गिफ्ट के तौर पे नहीं मिल जाते बल्कि आपको एक एक्टिविटी परफॉर्म करना पड़ती है जिसकी बिना पे आपके टोकन इंक्रीज करते रहते हैं। इस टोकन के अंदर इसकी जो इनिशियल सप्लाई है वो 3 ट्रिलियन है। 3 ट्रिलियन जब इसको लॉन्च किया गया फरवरी के अंदर, इसी साल के अंदर, तो उस वक्त इसकी सप्लाई 3 ट्रिलियन थी। और इसका जो टारगेट है वो है मैक्सिमम सप्लाई का 20 बिलियन का, 20 बिलियन का, कि 20 बिलियन तक जो है वो इसकी सप्लाई को लाया जाएगा। किस तरह लाया जाएगा? बर्न करके। बर्निंग एक कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर आपकी ब्लॉकचेन के ऊपर से कुछ कॉइन जो है वो आपकी सप्लाई में से निकल जाते हैं, बर्न हो जाते हैं, नाकाबिले इस्तेमाल हो जाते हैं। उसका एक टेक्निकल फॉर्मूला होता है जिसको फॉलो करते हुए आपके कॉइन बर्न हो जाते हैं। तो इसके अंदर जो बी लव टोकन है इसके अंदर जो बर्निंग है वो 10% एवरी मंथ है। 10% की बर्निंग की जाती है हर महीने। हर महीने 10% सप्लाई बर्न हो जाती है। तो कॉन्टिन्यूसली ये बर्निंग का कॉन्सेप्ट जो है वो फॉलो हो रहा है। नेक्स्ट बर्निंग भी आजकल में एक्सपेक्टेड है, जो उसकी डेट है शायद आज या कल के अंदर बर्निंग हो जाएगी। तो बर्निंग करते करते जो है ये सप्लाई जो है वो बर्न होती चली गई। 3 ट्रिलियन से ये 300 बिलियन बर्न हुए पहली बर्निंग पे, तो 2.7 ट्रिलियन रह गए थे। फिर 270 बिलियन बर्न हुए तो 2.43 ट्रिलियन रह गए थे। फिर 243 बिलियन हुए बर्न हुए तो फिर 2.19 रह गए थे। फिर 219 बिलियन जो थे वो बर्न हुए तो बकाया 1.91 ट्रिलियन शायद रह गए थे। और अभी इस बर्निंग के बाद 1.7 ट्रिलियन इस टाइप की कोई सिचुएशन रह जाएगी। इसके अंदर कंपनी ने इसकी एवेल्युएशन के लिए, क्योंकि इसका एक रोड मैप है, इसका एक टारगेट है इस क्वाइन को, क्योंकि अमूमी तौर पे जब आईटीओज होते हैं या जब इनिशियल टोकन ऑफरिंग की जाती हैं तो इन इनिशियल टोकन ऑफरिंग्स के अंदर फंड रेजिंग करने के बाद, टोकन्स देने के बाद कंपनीज टाइम ले लेती हैं ताकि उस टाइम के अंदर कोई ना कोई आइडिया बिल्ड कर सकें, उस टाइम के अंदर कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी बिल्ड कर सकें, उस टाइम के अंदर कोई ना कोई यूजिबिलिटी लॉन्च कर सकें। तो उसी तरह यहां पर यह है कि ना सिर्फ के कंपनी ने वो टाइम गेन किया बल्कि